नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 56 डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये वीडियो रोज़ सुबह 6 बजे आपके लिए आता है। वीडियो शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी कोई भी ग्रुप हो वहाँ पे। चलो, जो पहला सवाल है वो हमारा है साइंस एंड टेक पे। कह रहा है डिफ्यूज्ड लाइट के बारे में, जो लाइट का डिफ्यूज़न है उसके बारे में। Light is diffused due to its dual nature of wave and particle। देखो, लाइट जो होता है वो एनर्जी पैकेट से बना होता है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है इस तरह से कि लाइट को आप किसी पर फेंक के मार सकते हैं। हाँ, मतलब वो पैकेट बहुत छोटा होगा मगर उसको फेंक के मार सकते हैं। ठीक है, वेव है जो वेव की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इस इफेक्ट में लाइट को हम लोग लिटरली फेंक के मारते हैं। एक जैसे कि मेटल सरफेस है ना, मेटल के सरफेस पर लाइट को हम लोग हिट करते हैं तो लाइट एक अलग अलग पैकेट में जाकर के इस मेटल पर गिरता है। नीचे जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही एक पैकेट गिरता है ठीक ठाक एनर्जी का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वैसे ही एक कॉम्पटन इफेक्ट होता है। कॉम्पटन इफेक्ट भी है ना, जो लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है। ये दिखाता है कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मगर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं वो ये शो करता है कि लाइट वेव की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके बाद डिफ्यूजन। ये सब इस तरह से बिहेव करता है कि लाइट आपका वेव है। ठीक है, तो लाइट का डिफ्यूजन ये वेव नेचर दिखाता है। अब यहाँ पे जो पहला लाइन है वो समझो। लाइट इज डिफ्यूज्ड ड्यू टू इट्स ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल। पहला करेक्ट है। लाइट जो है वो आपका वेव की तरह बिहेव करता है, इसीलिए वो डिफ्यूजन करता है। लाइट डिफ्यूजेज व्हेन इट्स गेट्स स्कैटर्ड। जैसे कि देखो, मान लो कि आपके घर में एक खिड़की है, खिड़की आपने बंद कर रखी है, एक ज़रा सा सुराख है, तो क्या होता है? इस तरह से बिहेव करता है कि जो आपका लाइट है ना वो सुराख से निकल करके पूरा फैल जाता है। क्या होता है? पूरा वो फैल जाता है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ लाइट। तो लाइट डिफ्यूजेज व्हेन इट गेट्स स्कैटर्ड, तो आपका दूसरा सही है। इन एटमॉस्फेयर लाइट गेट्स डिफ्यूज्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। लाइट को डिफ्यूजन होता है गैस मॉलिक्यूल के जरिए। जो आपका मॉलिक्यूल है वो इसको स्कैटर कर देता है, छितरा देता है। जैसे कि इसी कारण से आपको आपका जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। सुबह में, शाम में आपको जो एक रेडिश जो है ना वो टोन वो दिखाई देता है। तो आपका जो थर्ड है वो सही है। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा ध्यान सुनना। इस एक क्वेश्चन के जरिए मैंने जो लाइट का ड्यूअल नेचर है वो कवर करने की कोशिश करी है, तो इससे आपके कई सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको सवाल देगा ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है? क्या आंसर हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। जो आपका वेव नेचर है वो कौन शो करेगा? वो शो करता है इंटरफेरेंस और डिफ्यूजन। मतलब कि एक आदमी दो तरह से बिहेव करता है। ठीक ना, कभी लाइट, कभी पार्टिकल के जैसा, कभी वेव के जैसा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा म्यूजिक पर किताब नहीं है? ठीक है, भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र। ठीक है, वैसे ही कई सारी किताबें हैं। जैसे कि आपका जो संगीत रत्नाकर है, बृहदेशी है, संगीत सुधारक है, ये चारों के चारों क्या हैं? म्यूज़िक पर लिखी गई हैं किताबें।
जो भारत मुनि हैं उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र, मतंग ने लिखा बृहदेशी, ठीक है। फिर शरंगदेव उन्होंने लिखा संगीत रत्नाकर, और जो हरिपाल जी उन्होंने लिखा संगीत सुधाकर, ठीक है। फिर एक है रामामात्य, उन्होंने लिखा था स्वर मेल कलनिधि। तो आपका जो 1 2 3 4 है, ये चारों बातें सही हैं। ये चारों बातें जो हैं वो म्यूजिक पर किताबें हैं। ऑल आर एंशिएंट ट्रीटीज ऑन म्यूजिक, डी विल बी द करेक्ट आंसर। द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज दैट व्हाट, जो आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दिया गया है, अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन और में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। यस, आपका जो राइट टू फ्रीडम है रिलीजन का, आपका जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दिया गया है वो ये कहता है आप कोई धर्म चुन सकते हो या आप कोई धर्म नहीं भी चुन सकते हो, ये पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है, तो पहला सही है। अ पर्सन में चूज नॉट टू रिवील हिज रिलीजन इवन टू स्टेट अथॉरिटीज, क्या आप सरकार को अपना रिलीजन छुपा सकते हैं? जी हाँ, छुपा सकते हैं। नो अथॉरिटी, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपसे ये फोर्स करेगा। आप कह दीजिए कि हम नहीं फॉलो करते किसी रिलीजन को, खत्म बात, ठीक है। तो आपका जो सेकंड है वो भी सही है, इसलिए सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पर ये जजमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का। ये सवाल फ्रेम किया गया है आपका जो NCERT है क्लास 11th की पॉलिटी वाली, उससे। अगला सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। देखो, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दिया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा, पहला सही है। मुस्लिम को दिया गया था 1909 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1919 एक्ट की खास बात यह है कि इसने इंडिया में जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है ना उसको बना दिया द्विसदनीय, बाई कैमरल। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पर 2 हाउस होंगे, ठीक है, 2 सदन होंगे। तो आपका जो सेकंड है वो सही है, इसलिए सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, अगला सवाल है आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 के बारे में कह रहा है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का डिफिनेशन दिया गया है उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। ऑर्डिनेंस, अगर गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है वो आएगा, ऑर्डिनेंस में लॉ का पावर होता है। कोई रीति रिवाज हो, कोई कस्टम हो जिसमें लॉ का पावर हो, वो भी आएगा। संविधान अमेंडमेंट एक्ट, ये भी लॉ के अंदर आएगा। तो 1 2 and 3 तीनों के तीनों जो हैं वो आर्टिकल 30 में जो लॉ का डिफिनेशन है उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आपका जो 1 2 and 3 है वो करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, जो आर्टिकल नंबर 13 है ना वो देखो। आर्टिकल जो 13 है ये देखो एक बार क्या कह रहा है। आर्टिकल 13 कहता है कि यहाँ पे जो लॉ है इसका मतलब होगा कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, ये सभी जो हैं वो लॉ के अंदर आएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपका अगर गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो भी इसमें आएगा। तो आपका जो डी है वो सही है। यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। तो ये बातें थी हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।